गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर चट्टानों के बारे में है। चट्टानों को इंग्लिश में रॉक्स कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चट्टान का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। तो स्थलमंडल का निर्माण करने वाले सभी पदार्थों को चट्टान कहते हैं। ठीक है, चाहे वो कठोर हो चाहे वो कोमल हो। जब हम शुरू में चट्टान शब्द वर्ड सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चट्टान का मतलब बहुत ही कठोर पत्थर से या कोई शिला से है। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक भाषा के अंदर ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक भाषा के अनुसार भूपृष्ठ का निर्माण करने वाले सभी प्राकृतिक पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। ठीक है, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या बालू और चिक्का की तरह नरम और मुलायम हो। ठीक है, मतलब भूपृष्ठ का निर्माण करने वाले कोई भी पदार्थ, चाहे वो नरम हो या फिर कठोर हो, सभी जो हैं वो चट्टान कहलाते हैं। चट्टानों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। ठीक है, मतलब चट्टानों के अंदर एक या एक से अधिक खनिज होते हैं। चट्टान कठोर था कोमल भी हो सकती हैं और विभिन्न रंगों की, मतलब उनका कलर जो है वो भी अलग अलग हो सकता है। कोई सफ़ेद हो सकती है, कोई गुलाबी हो सकती है, कोई भूरी हो सकती है। इनका कलर अलग अलग है। इसके अलावा कुछ कोमल होती हैं और कुछ कठोर चट्टानें होती हैं। सैलों में सामान्यतः रूप से पाए जाने वाले खनिज हैं फेल्डस्पर तथा क्वार्ट्ज। ठीक है, ये खनिज मुख्यतः सैलों के अंदर पाए जाते हैं। पेट्रोलॉजी जो है वो सैलों का विज्ञान है। ठीक है, सैलों का अध्ययन किस में किया जाता है? पेट्रोलॉजी में। और जो सैलों का अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं पेट्रोशास्त्री। ठीक है, पृथ्वी की परपटी का आधा भाग फेल्डस्पर से बना है। चट्टानें जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। अब हम आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। आग्नेय चट्टानों को इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, इग्नियस शब्द लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से लिया गया है, जिसका अर्थ अग्नि होता है, मतलब आग होता है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा व लावा से होता है। मतलब आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं? पृथ्वी के अंदर बहुत सारी मात्रा में मैग्मा भरा हुआ है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वह मैग्मा पृथ्वी से धरातल पर आ जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे वो ठंडा होकर के वो आग्नेय चट्टानों के रूप में बदल जाता है। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा व लावा से होता है। गर्म द्रव्य पदार्थ भूपटल के नीचे मैग्मा व भूपटल के ऊपर लावा कहलाते हैं। मतलब जो पदार्थ निकलता है ज्वालामुखी उद्गार के समय, उसको भूपटल के नीचे तो मैग्मा कहते हैं और भूपटल के ऊपर उसको लावा कहा जाता है। जब यह लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचकर ठंडा होने के बाद जम जाता है तो वहां आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, स्थलमंडल करोड़ों वर्ष पहले तरल पृथ्वी के ऊपरी भाग के कठोर हो जाने से बना है। शुरू में जब पृथ्वी बनी थी तो कहते पृथ्वी जो है वो आग का गोला थी और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होकर आज उसने ठोस रूप धारण किया है। तो पृथ्वी पर जो सबसे पहले चट्टानें बनी थी वो आग्नेय चट्टानें बनी थी। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी पर सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। इसी कारण से इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। तो समझ में आया आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के अंदर से जो लावा बाहर निकलता है उसके ठंडा होकर ठोस होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अब आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट। ये आग्नेय शैलों के उदाहरण हैं। ये सभी आग्नेय शैलें हैं, ग्रेनाइट, ग्रेबो और बेसाल्ट। आगे हम पढ़ते हैं आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टानें जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम स्थिति के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं। स्थिति के आधार पर आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें एंड नेक्स्ट बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? जब मैग्मा धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के नीचे ही अलग अलग गहराइयों पर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो इससे आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है।
मतलब जो मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है वो कई बार धरातल के ऊपर नहीं पहुंच पाता, बल्कि पृथ्वी की गहराई में ही कई जगह पर वो ठंडा होकर के वहीं पर वो जम जाता है। तो पृथ्वी के अंदर ही जब आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो जाता है तो उन चट्टानों को अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो पातालीय चट्टानें और दूसरा अधिवितलीय या मध्यवर्ती चट्टानें। ठीक है, सबसे पहले आग्नेय चट्टानें किससे बनती हैं? लावा के ठंडा होकर ठोस होने से। ठीक है, आग्नेय चट्टानें दो प्रकार बताई हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी के अंदर क्या होता है, जब लावा जो है वो धरातल के ऊपर नहीं आ पाता बल्कि पृथ्वी के अंदर ही विभिन्न गहराइयों में, मतलब धरातल के नीचे ही वो भूमि के नीचे बहुत ज्यादा गहराई के अंदर वो वहीं पर ही ठोस हो जाता है, तो वहीं पर अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अब अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें भी दो प्रकार की होती हैं, पहला है पातालीय चट्टानें और दूसरा है अधिवितलीय। पातालीय चट्टानें क्या होती हैं? पातालीय चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जो स्थल मंडल पर काफी गहराई पर, जो उनका मूल स्थान जो होता है वहीं पर ही वो मैग्मा के जम जाने से बनती है। ठीक है, जब जो द्रव्य पदार्थ है वो पृथ्वी के नीचे होता है, जब वो मैग्मा कहलाता है, जब वो भूपटल पर आ जाता है, धरातल पर आ जाता है, तो वो लावा कहलाता है। मैग्मा और लावा में क्या अंतर होता है? मैग्मा के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, लेकिन जब वो मैग्मा जब पृथ्वी पर आता है तो वो सारी गैसें जो है वो वायुमंडल में चली जाती हैं और बिल्कुल गैस विहीन जो द्रव्य पदार्थ होता है उसको हम लावा कहते हैं। मतलब लावा के अंदर गैसें नहीं होती और मैग्मा के अंदर गैसें होती हैं। तो पातालीय चट्टानों के उदाहरण हैं ग्रेनाइट व ग्रेबो। नेक्स्ट, पाताल में मैग्मा के ठंडा होकर जमने में बहुत समय लगता है। अगर मैग्मा जो है बहुत देर में ठंडा होता है तो उनकी जो चट्टानों के अंदर जो रवे होते हैं, खनिजों के जो रवे, खनिजों के जो कण होते हैं वो बड़े बड़े बनते हैं। लेकिन अगर मैग्मा जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है तो उनके रवे जो हैं वो छोटे छोटे बनते हैं। तो पाताल के अंदर विभिन्न गहराइयों के अंदर मैग्मा को ठंडा होने में समय अधिक लगता है, इसलिए उन चट्टानों में खनिजों के रवे जो हैं वो बड़े बड़े बनते हैं। नेक्स्ट आता है अधिवितलीय या मध्यवर्ती चट्टानें। ठीक है, मध्यवर्ती चट्टानों में क्या होगा? मैग्मा जो है वो धरातलीय अवरोध के कारण मार्ग में स्थित दरारों, संधियों व नली में जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। मतलब इसके अंदर भी मैग्मा जो है वो धरातल पर नहीं आ पाता है, बल्कि उनकी जो दरारें होती हैं, उनकी जो संधियां होती हैं या उसकी जो नली होती है उसी के अंदर ठोस रूप धारण कर लेता है, जिससे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। समझ में आया? पातालीय चट्टानें वो हैं जो बहुत अधिक गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं, जबकि अधिवितलीय चट्टानें वो चट्टानें हैं जो धरातल से कम ही गहराई में होती। वो पातालीय चट्टानें बहुत अधिक गहराई में होती हैं, जबकि अधिवितलीय चट्टानें कम गहराई के अंदर होती हैं। नेक्स्ट आता है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें। बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें वो चट्टानें हैं जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा धरातल के ऊपर आए लावा के ठंडा होकर ठोस होने से बनती है। अब ये चट्टानें कौन सी हैं? जो लावा जो है वो धरातल पर आ जाता है और वहां पर उसके ठंडा होकर ठोस होने से इन चट्टानों का निर्माण होता है। इन चट्टानों में खनिजों के रवे बहुत बारीक बनते हैं। क्यों बनते हैं भाई रवे बारीक? क्योंकि यहाँ पर जो बाहर आकर जब लावा जमता है तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए या तो रवे बनते ही नहीं, और अगर बनते भी हैं तो बहुत ही बारीक बनते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। सबसे पहले आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं? वे चट्टानें जो मैग्मा के बाहर आकर धरातल के ऊपर आने के बाद लावा के ठंडे होकर और उनके जमने से जो चट्टानें बनती हैं उनको आग्नेय चट्टानें कहते हैं। मतलब आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा से या लावा से होता है। अब जो आग्नेय चट्टानें हैं वो दो प्रकार की हैं, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। अंतर्वेदी चट्टानें कौन सी हैं? जिसमें मैग्मा जो है वो धरातल के ऊपर आ नहीं पाता, बल्कि पृथ्वी के अंदर ही विभिन्न गहराइयों में वो ठंडा होकर के ठोस हो जाता है। ठीक है, और बहिर्वेदी के अंदर जो लावा जो है वो धरातल पर आ जाता है और धरातल के ऊपर ठंडा होकर के ठोस
होता है। ठीक है। फिर अंतर्वेदी चट्टानों के दो प्रकार बताए थे, पातालीय और मध्यवर्ती। पातालीय में बहुत अधिक गहराई पर लावा ठंडा होता है, जबकि अधिवितलीय मध्यवर्ती चट्टानों के अंदर जो लावा जो है वो पृथ्वी से कम गहराई पर मतलब दरारों, संधियों व नली में ही जमकर ठोस रूप धारण करता है। ठीक है। अगर जो ज्वालामुखी के समय, जो उद्गार के समय जो मैग्मा निकलता है, अगर वो जल्दी ठंडा हो जाता है तो खनिजों के रवे जो है वो बहुत बारीक बनते हैं या बनते ही नहीं हैं। लेकिन अगर उसको ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो रवे जो है वो बहुत बड़े बड़े बनते हैं। यदि लावा बहुत शीघ्र ठंडा हो जाए तो कांच के जैसी चट्टानों का निर्माण होता है, जिसे ज्वालामुखी कांच या ऑब्सीडियन कहते हैं। ठीक है। अगर लावा बहुत शीघ्र ठंडा हो जाएगा तो कांच जैसी चट्टानों का निर्माण होता है, जिन्हें ऑब्सीडियन कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जब ज्वालामुखी लावा जो है वो बहुत शीघ्र ठंडा हो जाता तो कैसी चट्टानों का निर्माण करता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। मतलब जो चट्टानें बनी हैं उनके अंदर जो रसायन है वो किस तरह के हैं, उनके आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है। उसके अंदर दो प्रकार हैं, अधिसिलिका और अलपसिलिका। अधिसिलिका देखो नाम से ही पता चल रहा है, सिलिका जो खनिज है उसकी मात्रा अधिक है और जो दूसरा है उसके अंदर सिलिका की मात्रा कम है। ठीक है। तो अधिसिलिका या उनको अम्लीय आग्नेय चट्टान भी कह देते हैं। तो इनके अंदर सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है। इसके अलावा इन चट्टानों का घनत्व भी कम होता है, 2.7 के आसपास होता है। इनका रंग भी हल्का होता है। जिनके अंदर सिलिका की मात्रा अधिक है उनका रंग हल्का होता है और जिनके अंदर सिलिका की मात्रा कम है उनका रंग गहरा होता है। ग्रेनाइट व ऑब्सीडियन जो चट्टानें हैं वो अधिसिलिका चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है। मतलब ये अम्लीय आग्नेय चट्टानें, अम्लीय आग्नेय चट्टानें कौन सी हैं, ग्रेनाइट व ऑब्सीडियन। क्वेश्चन आ सकता है अम्लीय आग्नेय चट्टानें कौन सी हैं, कोई भी 4 चट्टानों के नाम दे दिए जाएंगे तो उसमें आपको पहचानना पड़ेगा। तो ग्रेनाइट व ऑब्सीडियन जो है वो अधिसिलिका या अम्लीय आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आता है अलपसिलिका या क्षारीय या पेठिक चट्टान। तो जो अलपसिलिका है नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर सिलिका की मात्रा कम होगी। तो सिलिका की मात्रा इसमें है 45 से 55% के आसपास इसके अंदर सिलिका होता है और इन चट्टानों का घनत्व भी अधिक होता है। ठीक है। इनका रंग जो है वो भी गहरा होता है, डार्क कलर की होती हैं। बेसाल्ट व ग्रेबो क्षारीय या पेठिक चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है। अधिसिलिका के अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी और अलपसिलिका के अंदर सिलिका की मात्रा कम होगी। इसके अलावा जिन चट्टानों के अंदर सिलिका अधिक होगा वो लावा बहुत गाढ़ा होता है और वो अधिक ऊंचे ढाल वाले शंकु का निर्माण करता है। इसके अलावा कम सिलिका वाला जो लावा है वो पतला होता है और वो बहुत दूरी के अंदर फैल जाता है। ठीक है। तो ये था आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण, कितनी प्रकार की चट्टानें हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, इसके अलावा अलपसिलिका व अधिसिलिका। नेक्स्ट आता है आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। सबसे पहले तो आग्नेय चट्टानें जो हैं वो प्राथमिक चट्टानें होती हैं, क्योंकि पृथ्वी जब बनी, जब वो आग का गोला थी, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई तो उस समय जो भी चट्टानें बनी थी वो आग्नेय चट्टानें थी। इसीलिए इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। और ये चट्टानें बहुत ज़्यादा ठोस होती हैं, इसलिए इनका अपक्षय कम होता है। ये टूटती फूटती, अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का टूटना फूटना। ठीक है। इसलिए ये बहुत ठोस होती है, इसलिए बहुत कम टूटती फूटती हैं। आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं, लेकिन रवों का आकार मैग्मा के ठंडे होने की गति पर निर्भर करता है। अगर मैग्मा शीघ्र ठंडा हो जाएगा तो रवे बहुत बारीक बनेंगे और अगर मैग्मा को ठंडा होने में टाइम लगेगा, बहुत अधिक समय लगता है, तो रवों के आकार जो हैं वो बड़े बनते हैं। इन चट्टानों में जीवों के अवशेष नहीं होते हैं। इन चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिज
मिलते हैं। जो बेसाल्ट चट्टानें हैं वो ज्वालामुखी चट्टानों के उदाहरण हैं और बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। भारत में जो आग्नेय चट्टानें हैं वो प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाती हैं। ठीक है। ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानों का प्रयोग सड़क व भवन निर्माण में किया जाता रहा है। ठीक है। तो ये इन चट्टानों की विशेषताएं थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। भूपर पट्टी का अधिकांश भाग जो है वो इन्हीं चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चट्टानों के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे।